देखिए 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। पीछे जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये बंदोबस्त कार्यालय में 4 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे बंदोबस्त कार्यालय के कर्मियों की है। 6 महीने से इनका पेमेंट रोका गया है। एक्चुअली ये 6 महीने पहले ही नवनियुक्त कर्मी है जिनका पेमेंट अभी तक चालू नहीं किया गया है और इसी के खिलाफ ये आमरण अनशन पे बैठे हैं। और थोड़ी देर पहले हजारीबाग के एसडीओ भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया है, लेकिन इन लोगों का ये आरोप है कि उनके आश्वासन को भी नहीं माना जा रहा है। इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या कुछ पूरा मामला है? फिर से अनशन पे बैठ गए आप? एसडीओ साहब अभी आए थे कुछ देर पहले, वो उनके आश्वासन पर हम लोग अनशन तोड़ने के लिए तैयार थे, धरना तोड़ने के लिए तैयार थे। एसडीओ साहब के बाद कभी मैडम खाका जो हेड क्वार्टर है वो अवहेलना करके भाग गई। अब हम लोग कल से भूख हड़ताल आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। कल से हम भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपके एक साथी की भी तबीयत खराब है अभी। जो हो जाए सब मर जाएंगे, हम लोग सब आदमी मर जाएंगे तो, लेकिन छोड़ेंगे यहाँ आमरण अनशन नहीं। क्या कुछ पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि आप तो 4 दिन से सुन ही रहे हैं कि पैसा के मांग किया गया, पैसा के अभाव में हम लोग नहीं दे पाए, जिसके चलते मैडम को भी पढ़ा करके बरगला दिया गया एक दलाल के माध्यम से। और आज वही बात फिर एसडीओ साहब को भी बात को अवहेलना कर गई। मैडम जो कमिश्नर मैडम थी उनका बात के अवहेलना करके इन लोग छोड़ दी। हाई कोर्ट का जो आदेश है, ये सरकार का आदेश है, सभी को इन लोग नकार देते हैं। सबका सबसे बड़ा इन्हीं लोग हैं, हेड क्वार्टर और सेटलमेंट। क्या नाम हुआ आपका? पैसा देने के बाद सारा मामला खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग कल से भूख हड़ताल पर, कल से नहीं अभी से कहिए भूख हड़ताल पर हम लोग अभी बैठ गए। क्या नाम हुआ आपका? धनुषधारी दांगी परिमाप निरीक्षक। देखिए कुछ और लोग हैं। अभी हजारीबाग के नवनियुक्त एसडीओ भी यहाँ आए थे, कुछ आश्वासन दिया उन लोगों ने, फिर भी आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ आश्वासन उनका बिल्कुल अच्छा रहा। एसडीओ साहब बहुत अच्छे तरीके से मेरा मामला को समझे और जो अध्ययन किए मेरा लेटर का, जो सरकार कैबिनेट का जो लेटर को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस लेटर के आलोक में अमृता खाका हेड क्वार्टर एसओ से बोला गया क्या ये सरकार का निर्देश है, सरकार कैबिनेट की है, क्या उसके विरुद्ध में आप जा सकते हैं। उनके द्वारा बताया गया दोनों मैडम के द्वारा कि नहीं सर नहीं जा सकते हैं। तो फिर ये लोग को पेमेंट आप कर दीजिए, जो अलॉटमेंट है उसी में कीजिए, 20 दिन कीजिए, 22 दिन का कीजिए, जो है अलॉटमेंट 1 महीना का ये लोग को कर दीजिए। उनके द्वारा एसडीओ साहब के सामने में एक्सेप्ट भी किया गया, बोला गया कि ठीक है, ये लोग को एसडीओ साहब के द्वारा बोला गया कि सभी कर्मी को आप चाय पिलाइए और ये लोग को जीपीएफ खाता का खोलने के लिए बुलाया गया। जो फाइल डील करता है पवन उरांव और ये कुंदन कंप्यूटर ऑपरेटर है, दोनों को एसडीओ साहब के द्वारा ही निर्देश दिया गया उनके सामने में, हेड क्वार्टर एसओ के सामने में, कि तुम लोग जाओ और तुम लोग जल्दी इसका अभी काम करो। और ये लोग अभी तोड़ेगा धरना, है ना, धरना अभी तोड़ेगा, चाय पिलाएगी, आप लोग को बोला गया। लेकिन एसडीओ की बात को नहीं माना। लेकिन ये एसडीओ का वही बात, जब कमिश्नर हैं, मुख्यमंत्री का आदेश है, इन्हें होने का आदेश नहीं, कैबिनेट हुआ है, कैबिनेट से हम लोग को नियमितीकरण हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट से हुआ है। इतना बड़ा कागज को इन लोगों को मनसा इतना शुरू से ही खराब है कि पैसा नौकरी लोग को हम दे रहे हैं, ये लोग को लग रहा है सरकार हमको दी है। ऐसे भी आप लोगों से मांगे गए 5 लाख पर कैंडिडेट 5 लाख। उसका प्रूफ किसने मांगा है ये पैसा? नवाज अंसारी, उसका जो दलाल है, ये लोग इस ऑफिस का दलाल, अभी उसको भगा दिया गया है यहाँ से छुट्टी में। 1 महीना हो गया, 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया, उसको भगा दिया गया है। उसके मार्फत हम लोग को पर कैंडिडेट 5-5 लाख मांगा गया और बोला कि मतलब 27 तारीख का लेटर आया और 7 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला। इस बीच में हम लोग को पैसा के ही चलते उतना दिन रोका गया कि पैसा दे देता है। आगे क्या कुछ करिएगा आप? अब तो आदेश भी नहीं मान, आदेश नहीं मान रहे हैं, चालू हो गया। आदेश नहीं मानेंगे जब तक हम लोग शपथ लिए हैं। सारे कर्मी 28 हैं हम लोग, 28 कर्मी नियमितीकरण का लेटर लेके हम लोगों को द्वारा जो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक कि वेतन भुगतान नहीं होगा, किस मुंह से हम लोग घर जाएंगे, बच्चे को क्या देंगे। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरा बच्चा का परीक्षा देना था, बोकारो सेंटर पड़ा था CGL का, आप लोग जानते होंगे, जो
कैंसिल भी हो गया, रद्द भी कर दिया गया सरकार द्वारा, लेकिन मैं पैसा नहीं दे पाया, वेतन भुगतान नहीं हुआ, मेरा बेटा परीक्षा देने तक नहीं गया। इतना इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर शोषण कर रहा है। काम 20 साल किए हैं यहाँ, कौन काम नहीं हम लोग से कराया गया है यहाँ पर, और बाद भी इतना शोषण किया जा रहा है। अब इस शोषण को आप सहने से मजबूर हो गए हैं। लास्ट में आप कल रविवार है, सोमवार को हम लोग सारे जगह पर आयुक्त को, उपायुक्त को, एसडीओ साहब को, सदर को, सारे को, विभाग को पत्र लिखने जा रहा हूं और एक अल्टीमेटम मैं देने जा रहा हूं कि यदि 2 दिन सोमवार मंगल 2 दिन के अंदर यदि हम लोग को पेमेंट, वेतन संबंधी, जीपीएफ संबंधी जितना भी हम लोग को प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं किया जाता है, तो मैं इस बंदोबस्त कार्यालय के प्रांगण में बुध के बाद 2 दिन के बाद मैं आत्मदाह करूंगा। आपके एक साथी की तबीयत भी खराब है, ठंड में आप लोग यहाँ कैसे? खराब है, मर जाएगा। मैं तो, अब लोग तो मरने को तैयार हैं हम लोग। अब मरने पैसा ही नहीं, मर ऐसे ही मरेंगे जाके घर में, उसले ऑफिस में मर जाएंगे। काम यहाँ किए, यहाँ मरेंगे। 20 साल सेवा दिए सब, 20 साल सेवा दिए, उसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं मिल रहा है। 5 लाख नहीं देंगे तब तक ही करबे नहीं करेंगे। तो हमारे पास 5 लाख है ही नहीं। मेरी सेवा 3 साल बच रही है, मैं 5 लाख कहाँ से दूंगा बता दीजिए, हमको कितना पैसा मिलेगा? क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार दांगे, सर्वेयर हैं। तो देखिए ये लोग हैं जो यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और इन लोगों ने अब बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि एसडीओ की भी बात की अवहेलना की गई है, इसलिए वो आज से यानी अभी से आमरण अनशन पे चले गए हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ यहाँ पर जब एसडीओ आए थे तो उन्होंने क्या कुछ इन लोगों से बात करने के बाद हम लोगों को बताया था। निर्णय क्या हुआ, क्या निर्णय निकला? निर्णय यही हुआ, इन लोगों का जो मांग था है ना कि हम लोग को वेतन पिछले 7 महीना से नहीं मिला है, तो मैंने सहायक बंदोबस्त अधिकारी से बात किया कि मैटर क्या है। मैंने मैटर को समझा और मैटर ये है कि इन लोग की नियुक्ति हो चुकी है, और नियुक्ति नहीं कहें, इन लोग को नियमितीकरण सरकार की ओर से पारित हो चुका है। उसके आलोक में मैम को बोला गया है, जो हमारे सहायक बंदोबस्त अधिकारी, उनको स्पष्ट बोल दिया गया कि इन लोग से एक एफिडेविट लेके अगर भविष्य में किसी प्रकार की इन लोग की शैक्षणिक योग्यता को लेके अगर विसंगति पाई जाती है तो वो इनके लिए जवाबदेह होंगे, और तब तक इनका जीपीएफ नंबर अलॉट करके इनको आप लोग वेतन जो इन लोग का डिमांड है 1 महीना का कम से कम कर दीजिए, ताकि इन लोग का भविष्य सुरक्षित रहे। तो अनशन अब खत्म मान रहे हैं? जी, आज अनशन इन लोग का खत्म हो गया। तो सुना आपने कितने नाराज है कर्मी, और क्या कुछ आश्वासन हजारीबाग के एसडीओ यहाँ आकर दे के गए थे। हालांकि इन लोगों का कहना है कि उनकी बातों की अवहेलना हुई है, और जो बात उन्होंने कहकर यहाँ से गए थे वो बात यहाँ पर नहीं माना गया है। इसी कारण वो अब आमरण अनशन पे चले गए हैं, तथा आने वाले कुछ दिनों में आत्मदाह की भी बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसमें जिला प्रशासन और वरीय अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।